बिल्कुल झूठे वादे किए हैं। किसी का पानी गंदा पानी आ रहा है, बच्चों की नौकरी नहीं देते हैं, पेंशन बुजुर्गों की बंद कर दी है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो पहले भी 200 यूनिट फ्री करके आधों को मिली, आधों को बिजली नहीं मिली। आप एक बात बताओ, गुमराह कब तक करोगे? पुरानी गाड़ी बेचने पर 28% जीएसटी लगेगा, आपको पता है ना कि नहीं? है कि नहीं है? नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ महरौली विधानसभा में। और जैसे आप लोगों को पता है कि चुनावी माहौल चल रहा है और राजनीतिक दलों में काफी उठापटक देखने को नजर आ रही है। ऐसे में हम यहाँ पर तमाम जनता जुड़े हैं और जानते हैं कि आखिर चुनावी जो माहौल चल रहा है किसकी ओर रुख पलटने वाला सीन है कि तमाम जनता उसे जुड़ते हुए जानते हैं। बिल्कुल झूठे वादे किए हैं। किसी का पानी गंदा पानी आ रहा है, बच्चों की नौकरी नहीं देते हैं, पेंशन बुजुर्गों की बंद कर दी है और सबको विधवा बनाना चाहते हैं। मैं इसी करके मैं केसीलाल से नहीं लेना चाहती। मैं पंजा हमारे पुष्पा सिंह है, सतबीर सिंह है, समझे। मैं उनको और किसी को नहीं कह सकती। मतलब पुष्पा जी से इतनी उम्मीद क्यों है आपको? बिल्कुल उम्मीद है। काम करती हैं वो। क्या कह रहे हैं? पुष्पा सिंह जी जो है काम करती हैं। चौधरी सतबीर सिंह जी मेयर थे, उन्होंने ऐसी कोई सी गली नहीं है जो उन्होंने ना बनाई हो। आज के टाइम पे कोई काम नहीं हुआ, कोई गली नहीं बनी, नाली नहीं बनी, डिस्पेंसरी उनकी बदौलत बनी है। सारी सड़कें आगे जो पास नहीं थी उनके भी टेंडर लाके पास करवाते थे। स्कूलों में व्यवस्था, रोजगार था, पेंशन थे, ऐसा कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं किया? तो आप मानते हैं आज रोजगार नहीं बचे हैं? आज का रोजगार है ही नहीं। देखो बच्चे युवा यूं ही घूम रहे हैं, नहीं तो इन्हें क्या जरूरत थी ऐसे घूमने की। अगर इन पे रोजगार होते तो ये सब अपने अपने जॉब पे होते, अपने अपने बिजनेस पे होते। रोजगार की तो बहुत ज्यादा तो समस्या है। राहुल गांधी जी ने अभी बोला था कि जय श्री राम बोला, भारत माता की जय बोलो और भूखे मरते रहो। कितना सही मानते हैं? ऐसे तो उन्होंने नहीं कहा कि भूखे मरते हो। उनकी हर बात का ये मजाक बना देते जो बिल्कुल ही गलत है। जय श्री राम तो सभी बोलेंगे, हम भारत के निवासी, हम जय श्री राम बोलेंगे, लेकिन उनकी बात को तोड़ मरोड़ के बोल के उनको बदनाम किया जाता है। अच्छा, बदनाम किया जाता है। मानते हैं आप भी जो ये बोल रहे राहुल गांधी जी को बदनाम किया जाता है? बिल्कुल बदनाम किया जाता है। बिल्कुल बदनाम किया जाता है। केसीलाल ने क्या किया? इतनी महंगाई की, बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी है। विधवा की देते, विधवा बुढ़ापे की क्यों नहीं देते? कितनी बार हम ये कहे हैं नीरज यादव के पास, उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। बल्कि उनके बंदे अच्छे नहीं बोलते हैं। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो जितनी फ्री का बिजली पानी सुविधा जो मिल रही है सब बंद कर देंगे वो। हो सकता है इसमें कोई हाँ हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गरीबों की सरकार नहीं, वो अमीरों की सरकार है। अच्छा, कौन है जो गरीबों के हित में काम करेगी? कांग्रेस कांग्रेस से पूरी उम्मीद है। हाँ पूरी उम्मीद है, हमेशा उसने काम किया है गरीबों के लिए और करेगी। सर क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष शर्मा है। दिल्ली में कहाँ के रहने वाले? मैं प्रॉपर महरौली के रहने वाला हूँ। सर दिल्ली में इस बार किसका परचम लहरने वाला है? महरौली में दिल्ली में किसका परचम लहरने एक मिनट सुनो, दिल्ली के अंदर कांग्रेस का राज आने वाला है। उसका रीजन क्या है कि श्रीमती स्वर्गीय श्री शीला दीक्षित जी ने इतना वर्क करा है, इतना काम करा दिल्ली में, इतना विकास करा है, इनसे उसका मेंटेनेंस नहीं हो रही पूरी। आप घूम रहे हो ना, आप देख रहे हो ना, जो शीला दीक्षित ने दिल्ली में काम करा है इतना किसी ने करा है आज तक? आप बताओ। उनका नाम आज तक है और आज तक इनसे उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई है। इतनी बुरी हालत है, आप महरौली में घूम के देखो जरा। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं हमने 10 साल में दिल्ली में स्विट्जरलैंड बना दिया है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो पहले भी 200 यूनिट फ्री करके आधों को मिली, आधों को बिजली नहीं मिली। आप एक बात बताओ, गुमराह कब तक करोगे? 2 बार गुमराह कर लिया, अब जनता गुमराह नहीं होगी। अब तो जनता को पता लग गया, अब ये पोल इनकी खुल चुकी है। अब तो जो भी होगा वो सब कांग्रेस के नाम से होगा और आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार आएगी। केजरीवाल जी कह रहे 5 साल फिर से देखिए। केजरीवाल को लिया है आप एक बात बताओ, केजरीवाल कितने दिन तक चलेगा? 2 बार बेवकूफ बनाकर चल लिया ना, 2 बार बना लिया ना। अब वो एकदम कभी किसी से कुछ कह देता, कभी उसकी जुबान तो टिकती नहीं है। कसम खा लेता है, बच्चों की कसम खा लेता है कि मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं लूंगा, वो नहीं। उसने क्या नहीं लिया? बंगला भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, स्कूटी भी ले ली। मेरा कहने का मतलब ये सब बातें हैं, गुमराह कर चुका, बहुत गुमराह कर लिया, पर अब गुमराह नहीं कर पाएगा। अभी तो राहुल गांधी जी ने जो योजना निकाली, प्यारी दीदी योजना, जिसके तहत 2500 रुपए दिए जाएंगे, मानते हैं जब वो सत्ता में आएंगे वो देंगे इस योजना को? सत्ता में आएंगे तो बिल्कुल देंगे, जब कहेंगे तो। आज तक राहुल जी ने जो कहा है ना वो उन्होंने किया है। और ये आप भी जानते हो, जब हमारे कांग्रेस का राज था, कांग्रेस के राज में सबने कमाया है। कोई ये नहीं कह सकता कि वे राज का, हम कांग्रेस के राज में भूखे मरे। अब किसका राज है?
अब देख लो कि बेरोजगारी पूरी है, किसी को रोजगार ही नहीं है, चरम पे बेरोजगारी चल रही है, किसी को काम नहीं मिल रहा है, किसी को काज नहीं मिल रहा, परेशानी परेशानी है। आप भी तो खुद देख रहे हो ना, ये तो आपको भी पता है केजरीवाल क्या कर रहा है। सर लेकिन योगी जी कहते हैं दिल्ली में डबल इंजन की सरकार लाओगे तो दिल्ली का माहौल बदल जाएगा। ये सब बकवास है, अच्छा सब बकवास है। सब बकवास है, कुछ नहीं होगा। किससे उम्मीद है? ये बोलते बोलते करते नहीं है। अच्छा बोलने में करने में कसने में बड़ा फर्क है। मतलब कह रहे हैं जो बोलते हैं वो करते नहीं है। बीजेपी जो कहती है वो सिर्फ ये प्लान बना रही है। आपको याद है कैसा प्लान बताएंगे? पुरानी गाड़ी बेचने पर 28% जीएसटी लगेगा, आपको पता है ना कि नहीं, है कि नहीं? है बीजेपी क्या करती है? बीजेपी जो कांग्रेस 70 साल में करी, रोजगार कर्जाली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से 200 करोड़ नौकरी हुआ। कांग्रेस के काम में हजारों गुना दूं, बीजेपी कुछ नहीं करती है। ढोकोसला जे कॉलोनी का फुल फॉर्म होता है झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, कांग्रेस की देन है। एम्प्लॉयमेंट से कांग्रेस की देन है, फ्लाईओवर कांग्रेस की देन है, रोजगार कर्जालय से करोड़ों आदमी की नौकरी हुआ कांग्रेस की देन है। बीजेपी क्या करेगी? झूठे भाषण देने वाले को नाव ही मत ले। हाँ रह गया केजरीवाल काम करे ना करे, मगर कांग्रेस जो कर गई वो 7 जन्म में ना बीजेपी करेगी ना कांग्रेस करेगा। कारण क्या है कि जितने आपने देखा दिल्ली में विकास, शीला दीक्षित जी 15 साल रही, विकास कितना हुआ? आज उस विकास को ही रंगाई पोताई करते तो सही चलता। लेकिन बीजेपी तो कहते सही मान्यता में 2014 में आजादी मिली थी। अरे बीजेपी के क्या करोगे? बीजेपी आजादी में एक भी कुर्बानी दी? अब बताओ ना, कुर्बानी किसने देके देश आजाद कराया? इंदिरा गांधी आई थी, आजाद करवाया था। इंदिरा गांधी आई थी, आजाद करवाया था। इंदिरा गांधी वो रुको वो इंदिरा गांधी अजमेर गई थी। बाबा हमें कुछ दो, हम कुछ खड़े होंगे। तो बाबा ने बोला क्या हम तुम्हें कुछ देंगे इंदिरा गांधी को, तो उन्होंने हाथ हिला दिया था इंदिरा गांधी को, पंजाब मिला तो पंजाब। सही बोले कर बोल रहे? किसका परचम लहराने वाला है दिल्ली में? पंजाब जीता, पंजाब। अच्छा पंजाब जीतेगा पूरे दावे के साथ? पंजाब जीता, पंजाब। देखो इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और सोनिया हाँ सब पंजे से जीते हैं। देखिए मेरा एक बार इतना कहना जरूर है, प्रत्याशी जो भी आए हमें उससे, हम तो कहेंगे हमारा प्रत्याशी आए, प्रत्याशी जो भी है उसको बाद में ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरी जगह नहीं थी, ये मेरे वोटर यहाँ नहीं थे तो मैं ये काम नहीं करूँ। प्रत्याशी जो भी है क्षेत्र का विकास होना चाहिए। यहाँ पर बीजेपी की प्रत्याशी आई थी, उन्होंने क्या बोला आरती जी ने कि महरौली वालों ने हमें वोट नहीं दिए। ये नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी को जीतने के बाद पूरे क्षेत्र का करना चाहिए, चाहे उसका वहाँ पर वोटर रहता हो या ना रहता हो। लेकिन मोदी का तो नारा सबका साथ सबका विकास, आप बोल रहे कि क्षेत्र में हिसाब से काम ही नहीं होता है। नहीं हो रहा तो हमने बोला ना, इसलिए तो अब लोगों ने क्यों मन बनाया है, क्योंकि क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं है। क्षेत्र में विकास हुआ नहीं है, इस वजह से लोग कह रहे हो, लोग करके दिखाएंगे। तो यही मेरा कहना है कि जो भी आपका प्रत्याशी आता है उसको पूरा एरिया का बिना लोगों के कहे जाके सेवा देनी चाहिए। ऐसा प्रत्याशी हमारी पुष्पा जी हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।